और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन घड़ी का है। इसमें कंपटीशन एग्जाम के टाइम पे इससे एक क्वेश्चन आना कंफर्म रहता है जो एक नंबर का रहता है हमारे हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसे हम बहुत अच्छे से और एकदम इजी तरीके से बताएंगे और ट्रिक के हिसाब से भी बताएंगे। तो पहले नॉर्मल तरीके से बताया जाता है, उसके बाद मैं ट्रिक हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी चैनल पे जितने भी वीडियो आता है तो ज़्यादातर मैं टॉक सीक्रेट ट्रिक का ही यूज़ करता हूँ, ताकि बच्चे लोग को आसानी हो और समझने में भी दिक्कत ना जाए। तो पहले मैं नॉर्मल तरीके से बताऊँगा और उसके बाद मैं ट्रिक के हिसाब से बताऊँगा। तो पहले जैसे इसमें 2:44 लिख रहे हैं, तो मैं एज़ इट इज़ वैसे लिख दूँगा 2:44। अब ट्रिक का यूज़ करेंगे बाद में, पहले अभी नॉर्मल बनाते हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएँगे, थीटा बराबर 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। ये फॉर्मूला है, जहाँ पास ये एच है वो घंटे को शो करता है, ये इतना आपको पता होना चाहिए अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो। और जो एम है वो मिनट को शो कर रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 30 का 30, एच घंटा 2 घंटा हो रहा है, माइनस की माइनस 11/2, और इसके बाद एम जहाँ पास मिनट है कितना 44। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ 22 आ गया। अब इससे गुणा कर दो, 30 दूना 60, 60 हो गया। 22 11 11, आप फटाफट इससे गुणा कर दीजिए, आपको फटाफट आ जाएगा। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2, 242 आएगा। अब इसमें 60 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 60 यहाँ पास माइनस करने का ऑप्शन है, तो इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। और इसमें माइनस करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा 14, 14 में 6 गया 8, और एक यहाँ पास है 82, क्योंकि ये एक इसको उधार दे दिया ना, तभी तो ये 14 हुआ। तो 182 अंश का कोण आएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 182। ये तो हुआ अपना फॉर्मूला बेस। अब हम इसे ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब इसमें ट्रिक को है आपको समझना ज़रूरी है। पहले आप, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट आप हमारी बातों को सुनिए पहले। जैसे एक घड़ी है, घड़ी में 9 बज रहा है, 3 बज रहा है और 6 बज रहा है। यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। अब जैसे यहाँ पास घड़ी बज रहा है, अब यहाँ जैसे बोला 2:44, तो घंटे वाली सुई तो यहाँ जाएगी, छोटी वाली जो, और जो बड़ी वाली सुई है वो 8 पे आएगी, लेकिन 8 के थोड़ा सा ऊपर जाएगी। क्यों 8 पे जाएगी? क्योंकि 44 बोल रहा है, इसलिए। अब जैसे 40 बोलता तो मैं यहाँ 8 के 8 लिख देता, लेकिन ये 40 नहीं बोला है, ये बोला कितना है 44। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो करना क्या है, आप इसको 5 से भाग दीजिए। अब 5 से भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 1 2 3 4 5, एक हर 5 मिनट के बाद ये आता है बड़ी वाली संख्या, इसीलिए हम लोग इससे 5 से भाग देते हैं। ये ट्रिक है, आप हमेशा याद रखना, ट्रिक को हमेशा रटा जाता है, ना कि उसे आप रिलेट कर दीजिए कि इससे इससे होता है, उससे उससे होता है, वो सब अलग होता है। ये ट्रिक है तो याद करना आपको कंपलसरी है, आप बिना याद करे ट्रिक को सॉल्व नहीं कर सकते। अब जैसे इसमें 44 हो रहा है, अब मैं जैसे 44 ले लिया, अब इसे हम 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 हुए, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 फिर रिपीट होता है ना, इसीलिए। तो 5 अट्ठे 40, है ना, कट गए, ये 4 उतरा, जीरो लगाएंगे, उसके बाद 5 अट्ठे पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 अट्ठे 40, मतलब 8.8 आएगा। तो हम 8.8 इसकी जगह पे लिखेंगे। अगर 40 होता तो डायरेक्ट 8 लिख देते, और 60 होता, अरे सॉरी, मतलब 40 होता तो 60 होता 1 घंटा तो 12 लिख देते। अब जैसे 10 पे रुक गया है, अब यहाँ पर जैसे 60 होता तो हम 6 लिख देते। मतलब ऐसे ये हिसाब से, जैसे 40 हो रहा है तो हम 40 की जगह पे हम इसे 8 5 अट्ठे 40, इसको हम 8 लिख सकते थे, लेकिन 44 है तो ये 4 मिनट ज़्यादा है। 4 मिनट हमेशा ज़्यादा है, तो इसे हम 4 मिनट भी लेंगे ना, तो इसको भी लेंगे हम। तो अब इसे हम माइनस करेंगे, जो 2 घंटा है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब यहाँ पास आप समझिए, देखो बड़ी संख्या के सामने माइनस है, तो अब बड़ी संख्या, इन दोनों में से बड़ी संख्या ये है और इसके सामने माइनस है, तो आप सबसे पहले माइनस लगाइए ना, आप माइनस प्लस का खेल हो जाएगा आपको और ऑप्शन आपका गलत आ जाएगा, ये याद रखना। 8 में 2 गया 6 आएगा, और पॉइंट के पॉइंट और 8 का 8। अब इंटू 30 से गुणा कर दीजिए, 30 से गुणा कर दीजिए, है ना, 30 से गुणा कर दीजिए, तो हमेशा ये जो डॉट और ये जीरो कट जाता है, ठीक है, डॉट और जीरो कटेगा, ठीक है। अब डॉट और जीरो कटेगा, अब इसे आप गुणा कर दीजिए, किससे? 68.3, 8 और 16 आते हैं 24 के 4, हासिल गया 2, 6 6 12, 6 3 18, 19 और 20, तो 204 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 204 लिखिए, है ना। अब उसके बाद यहाँ पास माइनस है,
तो एज इट इज़ माइनस लगा दीजिए। उसके बाद में आप प्लस करना है, किसको प्लस करना है ये आपको याद रखना पड़ेगा। 44, 44 का आधा कितना होता है, 44 का आधा कितना होता है, आप इसे 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 22 होता है, 22 दूना 44। अब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब ये 204 में हम 22 को माइनस करेंगे, 4 में 2 गया 2, अब इसके पास कुछ नहीं है, अब एक इसको दिया तो ये 10 हुआ, 10 में 2 गया 8, अब एक का एक, मतलब 182 इसमें भी आ गया, ये 182, ये रहा ऑप्शन नंबर टी। अगर ट्रिक का यूज़ 182 हमारा आंसर आ गया है, हमने नॉर्मल तरीके से भी देखा तो नॉर्मल तरीके से भी आ गया, हमने ट्रिक के हिसाब से भी सॉल्व किया तो ट्रिक के हिसाब से भी आ गया। आप कोई सा भी ट्रिक यूज़ करो और कैसे भी करके इसको क्वेश्चन को बनाओ, क्योंकि आपको अगर कंपटीशन एग्जाम पार करना है, क्रॉस करना है, तो आप कोई ना कोई यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आप जैसा मर्जी आप जो चाहे आप वो यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ऐसे ट्रिक्स के लिए और ऐसे नए वीडियो के लिए मुझे लाइक करें एंड फॉलो करें, कमेंट करें ज़रूर करिए, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है हमको।